वेलकम टू लीगल दोस्त। मैं हूं धर्मेंद्र गुर्जर एडवोकेट। आज का विषय बहुत ही कॉमन सा है, बहुत ही समस्याग्रस्त है। आम आदमी की समस्या समझ लीजिए, एक परिवार की समस्या समझ लीजिए। विषय है दहेज मृत्यु। अपराध कब होता है, कैसे होता है, ये मैं आपको बताता हूँ। कोई भी शादीशुदा महिला शादी के 7 वर्षों के भीतर यदि मृत्यु को पा जाती है या उसकी विषम परिस्थितियों में प्राकृतिक प्रदत्त परिस्थितियों के इतर मृत्यु हो जाती है तो उसे दहेज मृत्यु कहा जाता है। एविडेंस एक्ट, साक्ष्य अधिनियम की धारा 113B इस मामले में यह उपधारणा प्रदर्शित करती है कि यदि वह महिला 7 वर्षों के भीतर मरी है, विषम परिस्थितियों में उसकी मृत्यु हुई है, तो यह माना जाएगा कि दहेज मृत्यु कारित हुई है। चूंकि धाराएं बदल गई, नया कानून आ गया, धारा 80 भारतीय न्याय संहिता अब दहेज मृत्यु के लिए नया कानून है और इसमें 7 वर्ष की न्यूनतम सजा और अधिकतम सजा आजीवन कारावास है। सजा किन परिस्थितियों में होगी? जब यह साबित हो जाएगा कि मरने वाली महिला के लिए उसके ससुराल वालों ने उसके साथ दहेज की क्रूरता की, दहेज के लिए उसे तंग करते थे। दहेज मृत्यु में बचाव क्या क्या हैं? बचाव किन के लिए? बचाव ससुराल पक्ष वालों के लिए, बचाव पति के लिए, सास के लिए, ससुर के लिए, इन सब के लिए बचाव ये है कि शादी होने के ठीक बाद से यदि आप सामान्य जीवन जीते आ रहे हैं, आप किसी प्रकार की प्रताड़ना नहीं देते हैं, आप अच्छा समय बिताते हैं, तो उन यादों को सहेज के रखिए। यदि शादी दहेज के बिना होती है तो उसे पेपर पर रखिए। यदि प्रेम विवाह है तो उसका भी सबूत रखिए, क्योंकि यदि विषम परिस्थितियों में बहू की आत्महत्या या किन्हीं कारणवश मृत्यु हो जाती है विवाह के 7 वर्ष के भीतर, तो आप मतलब ससुराल वालों पर यह भार होगा, उन्हें साबित करना होगा कि उन्होंने दहेज की कोई मांग नहीं की और उन्होंने अपनी बहू को अच्छे से रखा था, कोई प्रताड़ना उन्होंने कारित नहीं की। कुल मिला के कानून ये कहता है कि बहू के लिए यदि 7 वर्ष के भीतर मृत्यु उसकी विषम परिस्थितियों में होती है तो सास, ससुर और पति को ये साबित करना होगा कि हमने पत्नी और बहू को अच्छे से रखा था। तो साबित आप तभी कर पाएंगे जब आप उसका पूर्व का जीवन, अच्छे से बीता हुआ जीवन की यादों को सजो कर रखेंगे। तो आप अपनी संपन्नता भी दिखा सकते हैं और बहू के साथ आपका जो अच्छा जीवन का यादें, अच्छा समय जो आपने बिताया है, जो अच्छी चीज़ें उसके साथ रही है, उन यादों को सहेज के रखिएगा। वो यादें आपके काम आएगी। दहेज मृत्यु में यह माना जाता है कि ससुराल वालों ने बहू के साथ क्रूरता की है। यदि ससुराल वालों ने क्रूरता नहीं की तो उसे कैसे रखा? बहुत अच्छे से रखा साहब, हमने तो बहुत अच्छे से रखा उसको। तो ये बस कहने से नहीं माना जाएगा, ये बात ससुराल वालों को प्रमाणित करना होगी न्यायालय में कि हमने उसे बहुत अच्छे से रखा था, हम उसे बेटी की तरह रखते थे। यह आपको साबित करना होगा। कानून ये कहता है कि ससुराल वालों पर यह भार होगा कि उन्होंने बहू को अच्छे से रखा, ये उन्हें साबित करना।